हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग जावास्क्रिप्ट सीरीज। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लूप रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। आई होप आपने पिछले तीनों वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने व्हाइल पढ़ाया, डू व्हाइल पढ़ाया, और पिछला वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें फॉर भी हुआ, ब्रेक भी हुआ, कंटिन्यू भी हुआ। अब इस वीडियो में अपन लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लूपिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कारण इसका यह है कि ये प्रॉब्लम्स खुद तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, बट इनमें जो आपको लॉजिक्स पता चलेंगे ना, वो आगे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में आपकी हेल्प करेंगे। उनके लॉजिक आप इजीली सोच पाओगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मैंने बनाया है। प्रॉब्लम्स में 3 सॉल्व कराऊंगा। तीनों ही बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं और इनके कुछ ना कुछ वेरिएशंस या डायरेक्टली ये प्रॉब्लम्स इंटरव्यूज में कई बार पूछी गई हैं। पहली वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज प्राइम नंबर, राइट। तो अब आप इस पूरे वीडियो को एंड टू एंड देखिए। इससे आपकी लूप पे ग्रिप बनेगी, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी और आप आगे के प्रॉब्लम्स के लिए तैयार होंगे। चलिए शुरू करते हैं लूप बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं पहला प्रोग्राम जिसमें यूजर से हम एक नंबर लेंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं है। आई होप आपको याद होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होते हैं। तो हमें एक कोड लिखना है जिसमें यूजर अपन को एक नंबर देगा और हमें चेक करके बताना है दिया गया नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको इसका लॉजिक समझाता हूं कि कैसे हम लोग इस पर्टिकुलर कोड को लिखेंगे, क्या हमारी अप्रोच होगी, और फिर इसको आकर अपन आईडी पे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम, प्राइम नंबर्स चेक कैसे होते हैं। जैसा मैंने कहा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 7 एक प्राइम नंबर है, राइट। 5 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। ये मत सोचिएगा क्या ऑड नंबर प्राइम होते हैं, जी नहीं। 9 प्राइम नहीं होता है, जबकि 9 एक ऑड है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 और सिर्फ खुद से 2 ही नंबरों से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होते। अब टास्क ये है कि यूजर आपको एन में एक वैल्यू देगा, आपको बताना है एन में दी गई वैल्यू प्राइम है या नहीं है। इसके बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, अपन एक प्रोबेबल लॉजिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों, नंबर प्राइम है या नहीं इसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका यह है कि हम लोग एक लूप स्टार्ट करें जो स्टार्ट हो 2 से, और हम इस लूप को लेकर आए n-1 तक। n कौन है? n वो नंबर है जिसको हमें चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है। जैसे अगर मैं मान लू n की वैल्यू 10 है, तो मेरा लूप चलना चाहिए 2 से लेकर 9 तक। अगर n की वैल्यू 50 है तो लूप चलना चाहिए 2 से लेकर 49 तक। अगर 49 तक, 50 तक तो जाने का मतलब नहीं है। ठीक, अगर n की वैल्यू 15 है तो लूप चलना चाहिए 2 से लेकर 14 तक। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप 1 को छोड़ दो, नंबर को छोड़ दो, इनके अलावा बाकी बचे हुए जो नंबर्स हैं उससे आप n की डिविजिबिलिटी चेक करो। अगर 2 से n-1 तक n किसी से भी डिवाइड हो गया तो दोस्तों n अपने आप में प्राइम नहीं है। और अगर n किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, इनडिविजिबल बना रहा, तो n अपने आप में प्राइम है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसको मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूं। देखो, सपोज करो n की वैल्यू 9 है। दोस्तों, अगर 9 प्राइम है तो ये 2 से लेकर 8 तक किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। एम आई राइट? और अगर 9 प्राइम नहीं है तो ये कोई ना कोई नंबर से डिवाइड जरूर हो जाएगा, राइट। प्राइम वो होते हैं ना अपने और 1 के अलावा जो किसी से डिवाइड ना हो। तो अगर ये प्राइम नहीं है तो ये किसी और से भी डिवाइड होगा ना, वही हम ढूंढ रहे हैं 2 से लेकर 8 के बीच में। तो अब मान लीजिए मैंने आई वेरिएबल शुरू करा, आई स्टार्ट हुआ 2 से। सबसे पहले मैं 9 की 2 से डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। डिविजिबिलिटी याद रखिएगा मॉड से चेक होती है। तो 9 मॉड 2 कैलकुलेट होगा। 9 मॉड 2 का रिमाइंडर अपन को मिलेगा 1। हम अभी नहीं कह सकते कि 9 प्राइम है कि नहीं, अभी सिर्फ 2 9 को डिवाइड नहीं कर पाया है। अगर कोई डिवाइड ना कर पाए तो 9 प्राइम है। कोई मतलब 2 से लेकर 8 तक कोई भी डिवाइड ना कर पाए तो 9 प्राइम है। अब मान लीजिए हमारा अगला नंबर आता है 3। कितना होता है 9 मॉड 3? 9 मॉड 3 का आंसर आता है 0। बस हमें पता चल गया 9 प्राइम नहीं है क्योंकि 3 ने 9 को कर दिया डिवाइड। समझ रहे हैं लॉजिक? अब एक प्राइम नंबर लीजिए। मान लीजिए यूजर आपको नंबर देता है 7। अगर 7 प्राइम है तो 7 2 से लेकर 6 तक किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। और अगर 7 प्राइम नहीं है तो 2 से 6 के बीच में कोई नंबर ऐसा जरूर आएगा जो 7 को करेगा डिवाइड। सही बोल रहा हूं? तो चेक करिए। सबसे पहले 7 मॉड 2, कितना बचता है रिमाइंडर? 1 बचता है। अभी नहीं कह सकते कि 7 प्राइम है कि नहीं है, अभी सिर्फ 2 7 को डिवाइड नहीं कर पाया है। फिर आते हैं 7 मॉड 3 पे, कितना बचता है रिमाइंडर 7 मॉड 3 का? 1 बचता है। फिर आते हैं अपन 7 मॉड 4 पे, कितना होता है 7 मॉड 4? 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचता है। फिर आते हैं 5 पे, कितना होता है 7 मॉड 5? रिमाइंडर 2 बचता है। फिर आते हैं 6 पे, कितना होता है 7 मॉड 6? रिमाइंडर 1 बचता है। आप मुझे बताइए जितने भी रिमाइंडर बचे हैं इनमें कहीं 0 है? नहीं है ना, इसका मतलब 7 अपने आप में प्राइम है। मतलब सिंपल सा फंडा है, ध्यान से समझो।
अगर नंबर प्राइम हुआ तो वो 2 से अपने से एक कम तक किसी से डिवाइड नहीं होगा, राइट, क्योंकि वो 2 ही से डिवाइड होगा, 1 और खुद से। और अगर नंबर प्राइम नहीं हुआ तो गारंटी है वो 2 से लेकर खुद से कम तक किसी ना किसी नंबर से जरूर डिवाइड होगा। बस अब यही लॉजिक अपन को कोड करना है VS कोड में, इसी को करना है लूप की मदद से इंप्लीमेंट। तो चलिए फटाफट VS कोड में चलते हैं और इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं कोड लिखूंगा, आप ध्यान से मेरे साथ उसकी ट्रेसिंग करेंगे, फिर मैं भी ट्रेस करूंगा और फिर अपन रन करके देखेंगे हमें रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं। ठीक, सो लूप प्रैक्टिस में दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल। क्या चेक करने जा रहे हैं दोस्तों? अपन चेक करने जा रहे हैं प्राइम नंबर, सो प्राइम नंबर डॉट HTML। ठीक है, इसके बाद बेसिक बॉयलरप्लेट कोड, इसके बाद ये मेटा वगैरह को ड्रॉप कर देते हैं, टाइटल प्रोग्राम का डाल देते हैं चेक प्राइम नंबर। हमें चेक करना है नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, इसे हटाते हैं। इसके बाद अपन आते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। सबसे पहला काम, यूजर से नंबर ले लेते हैं। सो लेट n इक्वल टू नंबर, नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में क्या पास करते हैं? प्रॉम्प्ट में पास करते हैं यूजर को एंटर अ नंबर। ठीक, ये यूजर ने अपन को नंबर दे दिया। अब क्या करना है? अब अपन एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप में अपन कहते हैं फॉर लेट i इज इक्वल्स टू 2, ध्यान दीजिएगा, सेमीकोलन, i लेस देन इक्वल टू n-1, राइट, सेमीकोलन, फॉलोड बाय i प्लस प्लस। मैंने ये कहा था ना 2 से लेकर n-1 तक का लूप चलाना है, तो चला लिया अपन ने। इसके बाद अपन ब्रेस ओपन करते हैं। क्या चेक करना है? नंबर की i से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। वो कैसे होगी फ्रेंड्स? वो होगी इफ n मॉड i ट्रिपल इक्वल टू 0, यानी अगर i ने n को कर दिया डिवाइड तभी अपन को रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब बताओ, अगर i ने n को डिवाइड कर दिया तो ये बात पक्की है ना कि n प्राइम नहीं है ना? तो हमें क्या आगे के नंबर से डिविजिबिलिटी देखनी चाहिए? जैसे 9 को 3 डिवाइड कर देगा तो क्या 9 को 4 से, 5 से, 6 से भी डिवाइड करके चेक करें, या हमें पता लग गया है कि 9 प्राइम नहीं है? यस, हमें पता लग गया है 9 प्राइम नहीं है। लूप को बीच में रोक दिया जाए, और लूप को रोकेगा द कीवर्ड विच इज कॉल्ड ब्रेक। वेरी गुड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरा अगला पॉइंट। अब आप इस लूप को देखकर मुझे बताओ, ये लूप के रुकने की क्या क्या संभावना है? ये कब कब रुकेगा? तो जवाब है ये 2 परिस्थितियों में रुक सकता है। या तो ये तब रुकेगा जब इसकी अपनी खुद की कंडीशन फॉल्स होगी, सही बोल रहा हूं, और या फिर ये तब रुकेगा जब ब्रेक के कारण इस लूप को रोका जाए। अगर ब्रेक ने इस लूप को रोका तो क्या मैं बोल सकता हूं नंबर प्राइम नहीं है? तभी तो ब्रेक चला होगा ना, जब n मॉड i का रिमाइंडर 0 आया होगा। यस, अगर ब्रेक ने इसको रोका तो मैं बोल सकता हूं नंबर प्राइम नहीं है। और अगर ये इस कंडीशन के कारण रुका, इस कंडीशन के कारण ये रुका, तो मैं मान लूंगा कि नंबर प्राइम है। ठीक है, तो मैं एक बूलियन वेरिएबल लेता हूं फ्रेंड्स। इस बूलियन वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूं रिजल्ट। ठीक है, इस रिजल्ट, चलो रिजल्ट आपको कंफ्यूज करेगा, इसका नाम मैं दे देता हूं फ्लैग। जनरली प्रोग्रामिंग में हम फ्लैग नाम लेते हैं ये बताने के लिए कोई चीज हुई है या नहीं हुई है। और फ्लैग की इनिशियल वैल्यू दोस्तों मैं ट्रू रख देता हूं, लेकिन इस ब्रेक के ऊपर फ्रेंड्स मैं कह देता हूं फ्लैग इज इक्वल्स टू फॉल्स। सिंपल है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये इफ एक बार भी ट्रू हुआ तो फ्लैग क्या हो जाएगा? फ्लैग फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये इफ कभी भी ट्रू नहीं हुआ तो फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी? फ्लैग की वैल्यू ट्रू बनी रहेगी। अब मैं बाहर आकर क्या चेक कर लूं? अब मैं बाहर आकर चेक कर लूं, अगर फ्लैग नाम पे बिल्कुल बन जाएगा, सर ये फ्लैग क्या है, XYZ कुछ भी नाम दे दीजिए आप, बट प्रोग्रामिंग में जनरली फ्लैग देते हैं अपन, क्योंकि ये कुछ रजिस्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है कि फ्लैग ऑन है या फ्लैग बिट ऑन है या फ्लैग बिट ऑफ है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि फ्लैग की वैल्यू अपने आप में ट्रू है क्या। अगर फ्लैग की वैल्यू अपने आप में ट्रू है तो हम लोग बोल देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट, फॉलोड बाय बैकटिक, फॉलोड बाय डॉलर, फॉलोड बाय n इज अ प्राइम नंबर, राइट। अगर ये फ्लैग ट्रू है तो ये प्राइम है। कैसे कह रहा हूं मैं? अगर फ्लैग ट्रू है तो ये प्राइम है। तो दोस्तों सोचो, अगर n मॉड i 0 आता है तो ही ना फ्लैग फॉल्स होगा। अगर n मॉड i 0 कभी भी नहीं आता है तो फ्लैग ट्रू का ट्रू बना रहेगा। तो इसका मतलब i ने n को कभी डिवाइड नहीं करा। अगर i इनको डिवाइड नहीं कर पाया, इसका मतलब नंबर प्राइम है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं कह दूंगा नंबर इज अ प्राइम नंबर। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं कह दूंगा एल्स में जाकर डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब इस कोड को एक बार अपन ड्राई रन करते हैं खुद, और उसके बाद अपन इसको चलाते हैं ब्राउजर पे। तो चलिए देखिए, मान लीजिए यूजर पहले हम एक नॉन प्राइम नंबर लेते हैं। यूजर आपको नंबर दे रहा है 9।
फ्लैग की वैल्यू कितनी है दोस्तों? फ्लैग की वैल्यू इनिशियली ट्रू है। ठीक है, चेक करो। प्रोग्राम स्टार्ट होता है आई से, आई को स्टार्ट करता है वो 2 से। कंडीशन टेस्ट होती है आई लेस देन इक्वल टू n माइनस वन, मतलब कि 2 लेस देन इक्वल टू 9 माइनस वन। 9 माइनस वन हाउ मच? 9 माइनस वन इज 8। कंडीशन ट्रू। 2 8 से छोटा है, अंदर गए। इफ n मॉड आई, n मॉड आई का मतलब 9 मॉड 2। कितना होता है 9 मॉड 2? 9 मॉड 2 होता है 1। गॉट इट? क्या 1 0 के बराबर है? नहीं है, तो कोड इफ में नहीं जाएगा और यहां से जाएगा आई प्लस प्लस के लिए। फ्लैग गौर करिएगा अभी भी ट्रू बना हुआ है। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू को 3 कर देगा। कंडीशन टेस्ट होगी आई लेस देन इक्वल टू n माइनस वन। व्हाट इज आई? आई की वैल्यू है 3, n माइनस वन की वैल्यू है 8। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 8 होता है? जी होता है, अंदर गए। n मॉड आई, n कितना है? 9। 9 मॉड आई, आई कितना है? 3। कितना होता है 9 मॉड 3? 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है? 0। क्या 0 ट्रिपल इक्वल टू 0 है? यस। कोड लूप के अंदर जाएगा, फ्लैग की वैल्यू को कर देगा फॉल्स और तुरंत चलेगा ब्रेक। और मैंने आपसे क्या कहा था लास्ट वीडियो में? जैसे ही ब्रेक चलता है लूप स्टॉप हो जाएगा। तो ब्रेक के कारण कंट्रोल किधर आएगा? कंट्रोल इस इफ कंडीशन को चेक करने के लिए आएगा। कहां लिखा है ये? फॉर लूप के बाहर। अब कोड चेक करेगा क्या फ्लैग की वैल्यू ट्रू आ रही है? आप बताइए फ्लैग की वैल्यू क्या आ रही है? फ्लैग की वैल्यू अपन ने कर दी है फॉल्स। फ्लैग अब हमारा ट्रू नहीं है, फ्लैग हमारा फॉल्स हो गया है। तो फ्लैग की वैल्यू कितनी आ रही है? फॉल्स आ रही है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। कोड एल्स में जाके बोल देगा $n मतलब 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। गॉट इट? तो हमारे कोड ने 9 को बिल्कुल वैलिड तरीके से चेक करके बता दिया 9 प्राइम नहीं है। बहुत बढ़िया। अब एक प्राइम नंबर की बात करते हैं। सपोज करिए यूजर आपको n की वैल्यू 7 देता है। अगर 7 प्राइम है तो गौर करिएगा फ्लैग ट्रू बना रहेगा, फ्लैग कभी फॉल्स ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कभी n मॉड आई 0 ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 को कोई वैल्यू डिवाइड नहीं करेगी सिवाय 1 और 7 के। और अगर 7 प्राइम नहीं है तो कोई ना कोई नंबर 7 को डिवाइड करेगा और फ्लैग की वैल्यू बीच में ही हो जाएगी फॉल्स और लूप हो जाएगा ब्रेक। चलिए शुरू करते हैं। फ्लैग की वैल्यू ट्रू बनी हुई है। सबसे पहले आई स्टार्ट होता है 2 से। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1 है? बिल्कुल है, अंदर आए। 7 मॉड 2, n मॉड आई मतलब 7 मॉड 2। कितना रिमाइंडर? 1। क्या 1 0 के बराबर है? नहीं, नहीं है। तो इफ में नहीं गए, आई प्लस प्लस पे गए, आई की वैल्यू बढ़कर 3 हो गई। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1 है? हाँ है, अंदर गए। 7 मॉड 3 चेक करा, 7 मॉड 3 फिर रिमाइंडर देगा 1। क्या 1 0 होता है? नहीं, नहीं होता है। फिर गए आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू 4 हो गई। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1 होता है? हाँ होता है। 7 मॉड 4, कितना रिमाइंडर? 3। क्या 3 0 के बराबर है? नहीं, नहीं है। फिर गए आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू हो गई 5। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1 होता है? हाँ होता है। 7 मॉड 5, रिमाइंडर 2 बचा। क्या 2 0 है? नहीं, नहीं है। फिर आई प्लस प्लस पे गए, आई 6 हो गया। 6 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1, यस इट इज ट्रू। 7 मॉड 6, कितना रिमाइंडर बचा? 1 बचा। क्या 1 ट्रिपल इक्वल टू 0 होता है? नहीं, नहीं होता है। आई प्लस प्लस ने आई को 7 पहुंचा दिया। 7 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1, फॉल्स। लूप रुक गया, अंदर नहीं गए, बाहर निकले। बाहर निकलकर चेक करा क्या फ्लैग की वैल्यू ट्रू बनी हुई है? जी हां, फ्लैग की वैल्यू ट्रू बनी हुई है। कोड 7 के लिए कह देगा 7 इज अ प्राइम नंबर। राइट, ठीक है। अब मुझे बताइए 2 के लिए क्या होगा? क्या 2 प्राइम नंबर होता है? बिल्कुल, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। तो क्या हमारा कोड 2 के लिए चलेगा या हमें 2 के लिए कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा? तो जवाब है बिल्कुल चलेगा। कैसे चलेगा? प्रोग्राम आई को स्टार्ट कर रहा है 2 से। कंडीशन टेस्ट हो रही है 2 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 1। कंडीशन पहले ही फॉल्स है। 2 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 1 कहां होता है? 2 माइनस 1 1 होता है। 2 लेस देन इक्वल टू 1 फॉल्स है। लूप बिल्कुल नहीं चला, बाहर आ गए। फ्लैग कैसा था? ट्रू था। तो कोड फ्लैग के ट्रू होने पर इस कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी, कह देगा 2 इज अ प्राइम नंबर। यानी आपका प्रोग्राम हर उस नंबर को डिटेक्ट कर रहा है जो प्राइम है, हर उस नंबर को भी डिटेक्ट कर रहा है जो प्राइम नहीं है। तो प्रोग्राम रन हुआ। रन होते ही प्रोग्राम ने हमसे एक नंबर मांगा। मैंने नंबर मान लीजिए प्रोवाइड करा 5। प्रोग्राम ने क्या जवाब दिया? 5 इज अ प्राइम नंबर। प्रोग्राम रन हुआ, मैंने नंबर प्रोवाइड करा 8। प्रोग्राम ने जवाब दिया 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैंने रन करा, 9 को चेक करा, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैंने रन करा, 7 को चेक करा, कोड कह देगा 7 इज अ प्राइम नंबर। मैंने रन करा और 2 को चेक करा, कोड कह देगा 2 इज अ प्राइम नंबर। क्लियर? बट फ्रेंड्स, इस कोड में कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है ना। ये तो बहुत बेसिक लेवल पे मैंने कोड बनाया है। जैसे एक इंप्रूवमेंट में ये कर सकता हूं कि मुझे फ्लैग की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको नहीं है मुझे फ्लैग की जरूरत।
मैं सिर्फ आई की वैल्यू के बेसिस पर यह बता पाऊंगा कि नंबर प्राइम है या नहीं है। कैसे बता पाऊंगा, समझो आप दोस्तों। अगर नंबर प्राइम नहीं है तो आप मानते हो लूप बीच में ही ब्रेक हो जाएगा ना कोई नंबर ऐसा टकराएगा ना जो एन को डिवाइड कर देगा। अगर एन प्राइम नहीं है तो गॉट इट, तो लूप बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और अगर एन की वैल्यू प्राइम है तो लूप बढ़ते 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 इस कंडीशन के फॉल्स होने तक चलेगा। ये कंडीशन का फॉल्स होना मतलब आई का एन के बराबर हो जाना। समझो, फिर समझो। अगर नंबर प्राइम नहीं है तो आई पूरा चल ही नहीं पाएगा, बीच में ही कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। सही कह रहा हूं? आप सोचो, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो वो किसी ना किसी से डिवाइड होगा ही। अब अगर किसी से भी डिवाइड होगा तो लूप बीच में ब्रेक हो जाएगा, करेक्ट। और अगर नंबर प्राइम है तो वो किसी से डिवाइड नहीं होगा, सबके लिए डिविजिबिलिटी फॉल्स आएगी, यानी ये डिविजिबिलिटी जीरो नहीं आएगी। कोड बढ़ता जाएगा और आई तब रुकेगा जब आई बराबर हो जाएगा एन के। इसका मतलब इस कोड में अपन लोगों को कोई जरूरत नहीं है कि अपन ये अलग से फ्लैग ले। इस फ्लैग को अपन ड्रॉप कर सकते हैं। बाहर आकर अपन ये देख सकते हैं कि क्या आई की वैल्यू बराबर है एन के। अगर आई एन के बराबर है तो अपन कह देंगे नंबर प्राइम है, लूप पूरा चला। अदरवाइज अपन कह देंगे नंबर प्राइम नहीं है। बस एक दिक्कत है, आपको याद होगा, ये लेट आई के कारण आई कैसा हो गया, वेरी गुड, आई लोकल टू फॉर हो गया। तो बाहर जावास्क्रिप्ट को आई मिलेगा ही नहीं। तो या तो आप इसको वैर कर दें, और या फिर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप आई को डिक्लेयर फॉर लूप के ऊपर कर लें। करेक्ट, फॉर लूप के ऊपर कर दें आई को डिक्लेयर। इससे क्या होगा, आई की जो विजिबिलिटी है वो फॉर के बाहर भी आ जाएगी। चलो अब इसको भी ट्रेस करवा देता हूं आपको कैसे चल रहा है ये कोड। देखो, सबसे पहले अपन 9 पे ही लेते हैं। ठीक है, 9 प्राइम नहीं है हमें मालूम है, बट हमारे कोड के अनुसार अगर 9 प्राइम नहीं है तो लूप ब्रेक होगा। सही कह रहा हूं? और अगर 9 प्राइम है तो लूप ब्रेक नहीं होगा, पूरा चल के रुकेगा। इसको भी ठीक कर दूं थोड़ा, किसको, इसको हटा दूं, इसकी जरूरत नहीं है अपन को अब। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर 9 प्राइम है तो हमारा लूप पूरा चलेगा। अगर 9 प्राइम नहीं है तो लूप बीच में ही होने वाला है, कहीं ना कहीं पे ब्रेक। ठीक, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं। अब करो आप मेरे साथ ट्रेस। आई की वैल्यू कितने से स्टार्ट हुई फ्रेंड्स, 2 से। 2 लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 इज 8। अंदर गए, चेक करा, 9 मॉड 2, 9 मॉड 2 विल गिव अस रिमाइंडर ऑफ 1। क्या 1 0 होता है? नहीं, नहीं होता है। कोड इफ में ना जाकर आई प्लस प्लस पे गया, आई की वैल्यू बढ़कर 3 हो गई। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 1 है? जी हाँ, 3 लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 1 है। अंदर गए, 9 मॉड 3 निकाला, 9 मॉड 3 कितना रिमाइंडर देगा, 0। क्या 0 0 के बराबर है? हाँ है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ब्रेक चलेगा, सीधे आएंगे लूप के बाहर। व्हाट इज आई? आई इज 3। व्हाट इज एन? एन इज 9। क्या 3 और 9 बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। कोड एल्स में आकर क्या बोलने वाला आपको, कोड बोलने वाला है 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बिल्कुल सही कैलकुलेशंस कोड ने करे। ठीक है, अब अपन लेते हैं एक प्राइम नंबर, लेट से 7। ठीक है, आई कितने से स्टार्ट हुआ, आई 2 से स्टार्ट हुआ। 2 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1, यस इट इज ट्रू। अंदर गए, 7 मॉड 2 कैलकुलेट करा, 7 मॉड 2 विल गिव अ रिमाइंडर ऑफ 1। क्या 1 0 के बराबर होता है? नहीं, नहीं होता है। कोड गया आई प्लस प्लस पे, आई की वैल्यू को 3 कर दिया। फिर कंडीशन टेस्ट हुई, आई लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1 विच इज 6। कंडीशन ट्रू। अंदर गए, 7 मॉड 3 कैलकुलेट करा, 7 मॉड 3 विल अगेन गिव अस 1। 1 0 होता है? नहीं होता है। आई प्लस प्लस पे गए, आई 4 हो गया। 4 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1, ट्रू। 7 मॉड 4 रिमाइंडर 3 आएगा। 3 ट्रिपल इक्वल टू 0, फॉल्स। आई प्लस प्लस पे गए, आई 5 हो गया। 5 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1, कंडीशन स्टिल ट्रू। अंदर गए, 7 मॉड 5, 7 मॉड 5 का रिमाइंडर 2 आता है। क्या 2 डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है। आई प्लस प्लस ने आई की वैल्यू को बढ़ाकर 6 कर दिया। 6 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1, ट्रू। अंदर गए, 7 मॉड 6 रिमाइंडर आता है 1। क्या 1 0 होता है? नहीं होता है। आई प्लस प्लस ने आई को 7 पे पहुंचा दिया। 7 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1, ट्रू। 7 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन सॉरी फॉल्स। 7 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1, फॉल्स। ये 7 इस 7 के बराबर हो गया। लूप रुक जाएगा क्योंकि कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंट्रोल आएगा लूप से बाहर, बाहर आकर चेक करेगा आई ट्रिपल इक्वल टू एन। व्हाट इज आई? 7। व्हाट इज एन? 7। क्या 7 और 7 बराबर होते हैं? होते हैं। कोड 7 के लिए कह देगा इट इज अ प्राइम नंबर। गॉट इट? रहा सवाल 2 का, थोड़ी स्पेशल वैल्यू है तो एक बार ट्रेस कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू 2 आती है,
2 प्राइम होना चाहिए, होगा? वीडियो पॉज करके बताइए, होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल प्रोग्राम आपका 2 को प्राइम कहेगा। कैसे? प्रोग्राम जब शुरू होगा तो n में नंबर आ गया, अब i इक्वल टू 2, i का इनिशियलाइजेशन हो गया 2 से। गौर करिएगा, इनिशियलाइजेशन हो गया, लेकिन ये कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 नहीं होगा, बिकॉज n इटसेल्फ इज ट्रू। कंट्रोल आ जाएगा बाहर, लेकिन i और n में वैल्यू तो आई गई है, और i में 2 भी आ गया है। कोड चेक कर लेगा, 2 ट्रिपल इक्वल टू 2, यस इट इज। कोड कह देगा 2 इज अ प्राइम नंबर। मतलब कोई जरूरत नहीं उस एक्स्ट्रा फ्लैग वेरिएबल की, अपन सिर्फ i और n के बेसिस पर भी ये कोड ट्राई कर सकते हैं। सो 2 से ही शुरू करते हैं। मैंने 2 दिया, कोड ने कह दिया 2 इज अ प्राइम नंबर। मैंने 9 दिया, कोड ने कह दिया 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैंने 8 दिया, कोड कह देगा 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैंने 7 दिया, कोड कह देगा 7 इज अ प्राइम नंबर। क्लियर? आई होप आपको प्राइम नंबर का लॉजिक क्लियर होगा। अब इसमें दोस्तों फर्दर इंप्रूवमेंट भी आ सकता है, और वो आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट, छोटा सा चैलेंज है। गौर करिएगा, ये जो लूप है ना, ये मुझे n-1 तक चलाने की जरूरत ही नहीं है। गॉट इट? मैं अगर इस लूप को n/2 तक भी चलाऊंगा ना, तो भी मेरा प्रोग्राम ये डिटेक्ट कर लेगा कि नंबर प्राइम है या नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर कोई नंबर अपने आधे तक किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो वो आधे के बाद भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। अगर कोई नंबर अपने हाफ तक किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो हाफ के आगे भी नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए मेरा नंबर 15 है, 15 का हाफ 7.5 होता है, अपन मानते हैं 7। 15 का हाफ आप 7 को मानिए। आप मुझे बताइए 2 से लेकर 7 तक 15 3 से डिवाइड हो जाता है ना? हो जाता है ना? इसका मतलब 15 अपने हाफ तक 3 से डिवाइड हो रहा है। अब आप एक प्राइम नंबर लो, जैसे मान लीजिए हमारा प्राइम नंबर है 19। 19 प्राइम होता है? वेरी गुड। 19 का हाफ कितना हो गया? 19 का हाफ वैसे तो 9.5 हो गया, बट आप 9 मानो। ठीक, अब आप मुझे बताओ 2 से लेकर 9 तक 19 किससे डिवाइड होगा? किसी से नहीं होगा ना, तो आप चेक करो वो 9 के बाद भी नहीं होगा। अगर कोई नंबर अपने हाफ तक किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो मतलब नहीं है आगे की डिविजिबिलिटी देखने का, वो आगे भी डिवाइड नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर। 11 चेक करो आप। अब 11 का आधा कितना होगा? वैसे तो 5.5, बट आप 5 मानिए। तो 2 से लेकर 5 तक अगर लूप ने n को डिवाइड नहीं करा, तो 5 के बाद भी नहीं होगा। अब आप सोचो मेरे कोड में दिक्कत क्या है। मेरा कोड अगर n की वैल्यू 21 है, तो i को लेकर जा रहा है 20 तक, जबकि मैं 21 के आधे से आगे निकलूंगा तो मुझे मालूम चल जाएगा 21 प्राइम है या नहीं है। वैसे तो 21 प्राइम नहीं है, बट अगर मैं 21 के 23 ले लू मान लीजिए। अब 23 का आधा अपन क्या ले लें? 23 का आधा अपन ले लेते हैं 11.5। 11.5 को छोड़कर आप 11 ले लो, तो 2 से लेकर 11 तक 23 किसी से डिवाइड नहीं होगा ना, तो इसके बाद भी नहीं होगा। बट मेरा कोड क्या करेगा? 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सबसे इसको डिवाइड करेगा, जो यूजलेस इटरेशंस हैं। आपके प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी लगने वाला समय बढ़ जाएगा। आगे बताऊंगा आपको ये कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, बट अभी समझो, आप इतना कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो कि अगर कोई लूप 21 तक चल रहा है और अगर कोई लूप 11 तक चल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, 21 वाला लूप ज्यादा समय लेगा। तो क्या मतलब है 21 तक या 23 तक ले जाने का, जब मुझे मालूम है 23 अगर 11 तक किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो 23 11 के बाद भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको एक असाइनमेंट के तौर पे लीजिएगा और सोचिएगा, क्या इस कंडीशन को n/2 के हिसाब से बनाकर कुछ को चेंज करके ये कोड बन सकता है? क्योंकि गौर करिएगा, अगर आप यहाँ n/2 करते हो तो फिर ये कंडीशन भी चेंज होनी पड़ेगी, क्योंकि भाई n तक तो कभी जा ही नहीं पाएगा। मैक्सिमम भी चलेगा तो हाफ के आगे हाफ तक चलेगा, राइट? तो आपको ये चीज करनी है, आप हैंडल अपनी तरफ से, ये इसको आप एक असाइनमेंट के तौर पे लें। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में। और वो है, हमें यूजर से एक नंबर लेना है और बताना है उस नंबर के डिजिट्स का सम। मतलब दोस्तों, यूजर अपन को नंबर देता है मान लो 25, तो हमारा प्रोग्राम बोल दे 7। ये 7 कहां से आया? 2 + 5। यूजर ने आपको नंबर दिया 384, तो हमारा प्रोग्राम क्या बोल दे? 8 + 4 12 + 3 15। ये अपन को करना है। यानी यूजर आपको एक नंबर देगा, नंबर में कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, आपका काम है एक एक डिजिट को निकालना, ऐड करना, और ऐड करके उसका सम प्रिंट करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लूप प्रैक्टिस में एग्जाम्पल नंबर 2। इसको क्या करा जाए? इसको करा जाए सेव एज, और ये होगा हमारा एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 हो गया सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स ये निकालने जा रहे हैं अपन। ठीक, यहां तक कोड हमारा रहने वाला है सेम। इसके आगे अपन अब कोड को करते हैं चेंज। अब सबसे पहले इसका लॉजिक आपको बताता हूं, कैसे निकालेंगे हम किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम। तो दोस्तों, अगर n की वैल्यू मान लीजिए 259 है,
ओके, आपको इसका सम निकालना है। तो आप ये तो मानते हो ना आपको 2 + 5 + 9 करना है, बट फ्रेंड्स 2 + 5 + 9 थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए 2 + 5 + 9 करना। आसान क्या रहेगा? आसान आपके लिए ये रहेगा कि आप 9 + 5 + 2 कर लें। अब 9 + 5 + 2 करने के लिए आपको सबसे पहले 9 निकालना पड़ेगा। अब 9 कैसे निकलेगा? तो जवाब उसका ये है कि अगर आप मैथ्स में किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर के तौर पे नंबर की मिलती है अंतिम डिजिट। रिमाइंडर के तौर पे क्या मिलता है? नंबर की मिलती है आखिरी डिजिट। अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर लेते हैं 10 से, वी ऑलवेज गेट द रिमाइंडर एज द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर। जैसे चेक करो, अगर मैं 259 को 10 से डिवाइड करता हूं तो 10 इंटू 2 20, 59, 10 इंटू 5 50, रिमाइंडर के तौर पे मुझे मिल रहा है 9। इसका मतलब ये बात तो पक्की है, इसमें एक मॉड ऑपरेटर तो लगना ही लगना है। किससे मॉड करना है मुझे? नंबर को 10 से मॉड करना है, तभी मुझे उसका लास्ट डिजिट मिलेगा। गॉट इट? अब इस लास्ट डिजिट को अपन एक सम नाम के वेरिएबल के अंदर ऐड कर दें। सम हमारा क्या है? एक वेरिएबल है जो इनिशियली 0 है। हम यहां लिख देंगे सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर में कौन है? रिमाइंडर में अभी 9। अब कुछ ऐसी तिकड़म भिड़ाइए कि जो 259 है ना, ये घटकर 25 हो जाए। यानी कुछ ऐसा सोचिए कि 259 बन जाए सिर्फ 25। तो दोस्तों अगर आप नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो नंबर 10 से डिवाइड होने के बाद आपको क्या देगा? नंबर 10 से डिवाइड होने के बाद आपको देगा 25.9। अब जावास्क्रिप्ट में मैंने आपसे कहा था एक मैथ ऑब्जेक्ट होता है। इस मैथ ऑब्जेक्ट के पास दोस्तों एक फ्लोर नाम का मेथड होता है। अगर आप इस फ्लोर नाम के मेथड को ये 25.9 दोगे ना, तो फ्लोर नाम का मेथड कहता है मैं आपको इसका नियरेस्ट इंटीजर रिटर्न करूंगा जो इससे छोटा है। 25.9 का नियरेस्ट इंटीजर देगा जो 25.9 से छोटा है। तो बताइए जरा 25.9 का नियरेस्ट इंटीजर जो 25.9 से छोटा है वो कौन है? ऑब्वियस ही बात है, वो 25 है। तो अपन n को क्या कर देंगे? अपन n को बाई 10 करके फ्लोर कर देंगे। जब n को बाई 10 करके फ्लोर करोगे तो n अब रह जाएगा 25 रह जाएगा। अब इस 25 का वापस 10 से मॉड करो। कितना आएगा 25 का 10 से मॉड? यहां कर लेते हैं फ्रेश। 25 10 से मॉड करा, 10 इंटू 2 20, रिमाइंडर बचा 5। 259 में आप देख रहे हैं अगला डिजिट 5 है। इस 5 को ले जाकर किस में ऐड कर दो? सम में कर दो। तो सम में पहले से क्या था? 9 था। अब सम हो जाएगा 9 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 5, सम हो जाएगा 14। एन क्या है? एन आपका 25 है। 25 को 10 से डिवाइड करा तो हुआ 2.5। 2.5 का फ्लोर निकाल लो। 2.5 का फ्लोर निकालोगे तो आपको रिमाइंडर 2 मिल जाएगा, आंसर 2 मिल जाएगा। अब वापस 2 मॉड 10 करो। 2 मॉड 10 करोगे तो आंसर 2 आएगा। 2 जाकर सम में ऐड कर लो तो 14 और 2, ये सम हो जाना चाहिए 16, राइट। और अब की बार जब आप 2/10 करोगे तो दोस्तों ये 0.2 होगा। 0.2 का फ्लोर करोगे तो 0 आएगा और 0 पे लूप हो जाना चाहिए हमारा स्टॉप। यानी हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए? लूप तब तक चलाओ जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको करते हैं इंप्लीमेंट। तो n में नंबर तो आ ही गया है। अब एक वेरिएबल लेते हैं सम, जिसको करते हैं अपन 0। एक वेरिएबल ले लेते हैं अपन रिमाइंडर। लूप में कंडीशन डालते हैं, लूप तब तक चलाओ जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है। गॉट इट? सबसे पहले अपन कहेंगे रिमाइंडर इज इक्वल्स टू n मॉडुलो डिवीजन 10। फिर अपन बोलेंगे सम इक्वल टू सम प्लस फॉलोड बाय रिमाइंडर। और फिर मैंने आपसे कहा n इज इक्वल्स टू, अपन बोलेंगे मैथ डॉट फ्लोर, राइट। और फ्लोर के पैरेंथेसिस में बोलेंगे अपन n डिवाइडेड बाय 10। और लूप से बाहर आकर क्या बोलेंगे? लूप से बाहर आकर अपन बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट बैकटिक सम ऑफ द डिजिट्स इज, सम ऑफ द डिजिट्स इज डॉलर करली ब्रेस, और यहां पर प्रिंट करा देंगे अपन लोग सम, बैकटिक को कर लेते हैं अपन क्लोज। ठीक है, चलो चेक करते हैं कोड कैसे काम कर रहा है। सपोज करो n की वैल्यू है 795। ये यूजर ने आपको n दिया, पहले खुद आप सॉल्व कर लीजिए। आंसर क्या आना चाहिए? 5 + 9 14, 14 + 7 21 आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। प्रोग्राम s की वैल्यू यानी सम की वैल्यू को करता है 0। कंडीशन टेस्ट होती है व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0। व्हाट इज n? n इज 795। क्या 795 0 से बड़ा होता है? हाँ होता है। रिमाइंडर में आया 795 मॉड 10, तो रिमाइंडर में कितना आ गया? ये स्टेप ए है हमारा। रिमाइंडर में आ गया 795 मॉड 10। 795 मॉड 10 फ्रेंड्स कितना होगा? अब भी अपन ने सॉल्व करा 5 होगा। गॉट इट? सम इक्वल टू सम प्लस रैम। सम के अंदर कितना है? 0, रैम के अंदर कितना है? 5। 0 + 5 सम बन जाएगा 5।
n इज इक्वल्स टू मैट डॉट फ्लोर n अपॉन 10। सबसे पहले सॉल्व करो n अपॉन 10। n अपॉन 10 इज 795 अपॉन 10। 795 अपॉन 10 इज 79.5। 79.5 का अगर आप फ्लोर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फ्लोर क्या बोलता है? आप मुझे नंबर दो, मैं आपको रिटर्न करूंगा उसका नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर। नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर तो 79.5 का सबसे क्लोज इंटीजर जो उससे छोटा है वो तो 79 ही है। तो आपका n अपडेट होकर अब हो जाएगा 79। लूप फिर घूमेगा। क्या 79 भी 0 से बड़ा होता है? हाँ जी होता है। दूसरी बार लूप का इटरेशन स्टार्ट होगा। रिमाइंडर में क्या आएगा? गौर करिएगा, नंबर 79 हो गया है। रिमाइंडर में आएगा 79 मॉड 10। कितना होता है? 79 मॉड 10 होता है 9। प्रोग्राम सम वाले पार्ट पे जाएगा। सम वाले पार्ट में स्टेटमेंट चलेगा सम इक्वल टू सम प्लस रैम। सम में कितना है? सम में 5 पहले से है। रैम में कितना आया? रैम में अभी अभी 9 आया। 5 और 9 सम हो गया 14। देन n इज इक्वल्स टू मैट डॉट फ्लोर n अपॉन 10। नाउ व्हाट इज n? n इज 79। इसको इरेज करता हूं मैं यहां। n इज नाउ 79। 79 को अपॉन 10 करोगे तो 7.9 बनेगा। 7.9 जब आप फ्लोर को भेजोगे तो फ्लोर 0.9 हटाकर आपको सिर्फ 7 दे देगा। कारण क्या है? 7.9 का नियरेस्ट इंटीजर 7 है। तो हमारे पास n में क्या आ जाएगा? हमारे पास n अपडेट होकर 7 हो जाएगा। ठीक है, n में 7 रखने के बाद लूप कंडीशन चेक करेगा, क्या 7 0 से बड़ा है? हाँ जी बड़ा है। अब रिमाइंडर में आएगा 7 मॉड 10। व्हाट इज 7 मॉड 10? 7 मॉड 10 7 होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में और कई और लैंग्वेजेस में मॉड के साथ एक खास बात होती है कि अगर मॉड में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर हमेशा न्यूमरेटर आता है। सो 3 मॉड 4 का आंसर 3 आएगा और 6 मॉड 10 का आंसर 6 आएगा। तो फिर गेस करिए 7 मॉड 10 का आंसर कितना आएगा? 7 मॉड 10 का आंसर रिमाइंडर के अंदर 7 आएगा। तो रिमाइंडर हो गया 7 मॉड 10। 7 मॉड 10 विल गिव अस 7। ठीक, सम के अंदर कितना है? सम के अंदर हमारे पास 14 तो पहले से है। इस 14 के अंदर अगर आप 7 और जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 21। और फिर अब चलेगा n इक्वल टू मैट डॉट फ्लोर n अपॉन 10। n इज हाउ मच? 7। 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर बनेगा 0.7। 0.7 का फ्लोर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा n में 0। n में 0 आते ही कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 0 0 से बड़ा नहीं होता। कोड बाहर आकर सम प्रिंट कर देगा। सम में अपन को मिलेगा 21। क्लियर? बहुत बढ़िया। ट्राई करके देखते हैं इसको। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। प्रोग्राम रन हुआ, उसने एक नंबर मांगा, मैंने कहा 259। ठीक है, 995 995 14 एंड 2 16। तो प्रोग्राम को बोलना चाहिए सम इज 16। क्या हो गया? कहां मिस्टेक हो रही है? मैथ। ओ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने। ओके, इट शुड बी मैथ। ठीक है, चलिए रन करते हैं। मैंने नंबर दिया 259। 259 क्या मिला? सम इज 16 सही आ रहा है। मैंने नंबर दिया 23। सम इज 5 सही आ रहा है। मैंने नंबर दिया 781। सम इज 16। 7 एंड 8 15 एंड 1 16। राइट? तो बड़ा ही कॉमन कोड है दोस्तों। बहुत सारे कोड ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको इस तरीके के लॉजिक के ऊपर अप्लाई करने होंगे कि सम ऑफ द डिजिट्स निकालो। एक और बहुत कॉमन देता हूं मैं आपको। ठीक है, अब वो हमारा कोड है, हमें नंबर के पहले और आखिरी डिजिट का सम निकालना है। ये तो सारे डिजिट ऐड कर रहे हैं ना, अपन को ऐड करना है नंबर का पहला डिजिट और नंबर का आखिरी डिजिट। यानी अगर यूजर अपन को नंबर की वैल्यू देता है, मान लीजिए 296, तो सारे ऐड नहीं करने हैं, सिर्फ 2 और 6 ऐड करके सम दे देना है अपन को 8, है ना। लेट्स ट्राई दिस। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ओनली। अब आप सोचो कोड में क्या चेंजेस होंगे कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट बस इन दोनों का हमें सम मिल जाए। तो लेट मी सेव दिस। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। क्या करने जा रहे हैं? सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, बस पहले और आखिरी डिजिट का सम निकालना चाहते हैं अपन। गॉट इट? अब इस कोड को कैसे ट्राई करा जाए? तो इसको ट्राई करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास कई सारे तरीके हैं। इसमें से जो पहला तरीका है, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा फ्रेंड्स, वो ये होगा कि हम लूप में जाने से पहले नंबर को मॉड करके रिमाइंडर में उसका आखिरी डिजिट रख लें। सही बात है ना, नंबर का आखिरी डिजिट रिमाइंडर में आ जाएगा। उसके बाद अपन एक लूप ऐसा चलाएं जो तब तक चले जब तक नंबर की वैल्यू क्या है? जब तक नंबर की वैल्यू सिंगल डिजिट की ना रह जाए। अगर नंबर हमारा सिंगल डिजिट का रह रहा है, इसका मतलब वही नंबर हमें रैम के साथ जोड़ देना है और हमें मिल जाएगा उसका सम। अब हमने लास्ट डिजिट तो निकाल लिया है, तो हम एक काम और कर लें। n इज इक्वल्स टू कर दें मैथ डॉट फ्लोर ब्रैकेट में n डिवाइडेड बाय 10। गॉट इट? n में से एक डिजिट हमने पहले ही कम कर लिया। अब यहां पर अपन कंडीशन डाल दें कि लूप तब तक चलाओ जब तक n की वैल्यू किससे बड़ी है?
लूप तब तक चलाओ जब तक n की वैल्यू 9 से बड़ी है, जब तक n की वैल्यू 9 से बड़ी है। ठीक है, आप नोटिस करिए लूप के अंदर अपन यही स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10 और उसका मैथ डॉट फ्लोर करते हैं। और बाहर आकर इस बार हम क्या निकालेंगे, बाहर आकर दोस्तों इस बार हम सम निकाल लेंगे रिमाइंडर का और n का। बस हो गया ये फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम। कैसे हो रहा है समझो। यूजर ने आपको n की वैल्यू दी 259, सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए 11। ठीक, अब लूप में जाने से पहले आपने कहा रिमाइंडर इक्वल टू n mod 10। व्हाट इज n mod 10? n mod 10 इज 259 mod 10। 259 का 10 से मॉड करोगे तो रिमाइंडर में 9 आ जाएगा, आ जाएगा 9। अब मैंने n में कर दिया मैट डॉट फ्लोर n अपॉन 10। इससे क्या हुआ, n पहले ही 259 की जगह 25 हो गया, हट गया ना 9। अब कोड चेक करेगा क्या 25 9 से बड़ा है। अच्छा 9 कैसे सोचा मैंने, 9 मैंने इसलिए सोचा क्योंकि कोई भी नंबर अगर सिंगल डिजिट का है तो वो 9 से छोटा या 9 के बराबर होगा, और उससे ज्यादा डिजिट है तो वो 9 से बड़ा होगा। तो मुझे ये लूप तब तक चलाना है जब तक n में एक डिजिट ना रह जाए। अब एक डिजिट की क्या पहचान है, एक डिजिट की पहचान है कि नंबर 100% 9 से बड़ा या 9 के बराबर होगा, अदरवाइज लूप चलना चाहिए। ठीक है, तो अब प्रोग्राम चेक करेगा n ग्रेटर देन 9। व्हाट इज n? n इज 25। 25 9 से बड़ा है, जी हाँ 25 9 से बड़ा है। अंदर गए मैट डॉट फ्लोर करा, n बाय 10 करा तो ये 2.5 हो गया, 2.5 का फ्लोर करा तो n 2 रह गया। क्या 2 9 से बड़ा है? नहीं, बाहर आ गए, बाहर आकर रिमाइंडर में कितना आया, 9 आया, n में कितना आया, 2 आया, 9 प्लस 2 अपन को सम मिल गया 11। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सर ये लाइन आपने एक्स्ट्रा क्यों दी है, तो आप एक इमेजिनेशन लो, इस लाइन एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं मैं। इमेजिनेशन लो, आपको यूजर ने नंबर सिर्फ 8 दिया है। बताओ अगर नंबर सिर्फ 8 है तो इसका सम 8 ही आना चाहिए ना, 16 तो नहीं आना चाहिए। तो अब देखो n इज इक्वल्स टू 8 अगर अपन कर रहे हैं तो रिमाइंडर के अंदर 8 आ जाएगा। ये लाइन के कारण क्या होगा, मैट डॉट फ्लोर n अपॉन 10, मैट डॉट फ्लोर n अपॉन 10 के कारण n की वैल्यू 0 हो जाएगी, हो जाएगी। लूप आपका चल ही नहीं पाएगा n ग्रेटर देन 9। क्या होगा, कंट्रोल आ जाएगा लूप के बाहर, बाहर आकर क्या करेगा, सम ऑफ द डिजिट्स निकाल देगा। n में वैल्यू कितनी है, n में वैल्यू 0 आ चुकी है, रिमाइंडर में वैल्यू 8 है, 8 प्लस 0 सम आपको 8 मिल जाएगा। पर सोचो अगर आप ये नहीं लिखते, नहीं लिख रहा मैं यहां, ठीक है, आप सोचो n की वैल्यू 8 है, ठीक, रिमाइंडर में तो 8 आ ही जाएगा, 8 मॉड 10 से 8 आ रहा है। लूप आपका चलेगा नहीं, ये लाइन नहीं लिखी है ध्यान देना, लूप आपका चलेगा नहीं क्योंकि 8 ग्रेटर देन एन फॉल्स है, बाहर आएंगे, लेकिन n में अभी भी 8 पड़ा हुआ है ना, तो प्रोग्राम क्या कर देगा, रैम और n को ऐड करके 8 प्लस 8 16 दिखा देगा आपको। अगर मैंने ये वाली लाइन मिस कर दी तो मैं चाहता हूं लूप में जाऊं ही तब जब नंबर में ऑलरेडी एक से ज्यादा डिजिट हो। अगर एक ही डिजिट है तो वो तो रैम में ऑलरेडी आ चुका है ना मेरे पास, इसलिए मैंने इसको डिवाइड बाय 10 कर दिया। और बेटर वर्जन क्या हो सकता है इसका, सोचो, इसका बेटर वर्जन ये हो सकता है, इसका मतलब मुझे ये लाइन कम से कम एक बार चलानी है, सही कह रहा हूं मैं, अगर ये लाइन कम से कम एक बार चलानी है तो मुझे इस लूप को कन्वर्ट किसमें कर देना चाहिए फ्रेंड्स, मुझे इस लूप को कन्वर्ट कर देना चाहिए डू वाइल। करेक्ट, पहले इसको चलाकर देखते हैं। तो प्रोग्राम रन हुआ, मैंने नंबर दिया 234, सब कुछ सही है तो सम कितना आना चाहिए 6, बहुत बढ़िया। मैंने नंबर दिया 2561, सब कुछ सही है तो सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 3। फिर मैंने कोड रन करा, मैंने नंबर दिया 45, सम आना चाहिए 9 क्योंकि पहला और आखिरी डिजिट। ठीक है, मैंने नंबर दिया सिर्फ 7, सम भी आना चाहिए सिर्फ 7, है ना। अब अगर देखो मैं इसको नहीं लिखता हूं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं पर, ठीक, फिर से पेज रन करते हैं। अब आप देखो अगर मेरा नंबर 234 है बिल्कुल सही आंसर आएगा 6, अगर मेरा नंबर 23 है ये भी सही आंसर आएगा 5, पर अगर मेरा नंबर दोस्तों 2 है तो ये आंसर गलत देगा, ये आंसर देगा 4। करेक्ट, इसलिए मैंने कहा ये एक लाइन बहुत जरूरी है चलना, और जब ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि चलना बहुत जरूरी है तो कुछ पढ़ा था ना अपन लूप के दौरान कि अगर लूप की बॉडी हर हाल में एक बार चलानी है तो क्या कर दिया जाए, लूप को बना दिया जाए डू वाइल, और वाइल में कंडीशन वही डाल दीजिए n ग्रेटर देन 9, आपका वो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट भी बच जाएगा और आपको डू वाइल का एक और यूटिलाइजेशन समझ आएगा। चेक करिए, रन करिए वापस, 2 पे ही चलाते हैं, 2 पे ही गड़बड़ हो रही थी ना, तो कोड क्या कह रहा है, सम इज 2, वेरी गुड, 23 सम शुड बी 5, 237 सम शुड बी 9। गॉट इट, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट। आई होप ये तीनों प्रोग्राम्स ने आपकी लूप पे थोड़ी सी ग्रिप बनाई होगी। ठीक है, अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और ज्यादा असाइनमेंट्स दे दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें, और फिर अगले वीडियो पे आते हैं विच इज ऑफ नेस्टेड लूप्स। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, और प्लीज वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है
वीडियो को लाइक करिए, सीरीज को शेयर करिए और खूब सारा सब्सक्रिप्शन करिए। दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, खुद भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।